आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल हसीब सबासान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक यही है, कोरल मोशन स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग लेसन नंबर 3। दोस्तों ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 3 को देखने से पहले सबसे पहले तो आपने लेसन नंबर 1 देखना है। लेसन नंबर 1 जब आप देखेंगे तो उसके बाद आपने लेसन नंबर 2 देखना है, तब जाकर आपको लेसन नंबर 3 समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट लेसन नंबर 3 देख रहे हैं तो आपको 3D लोगो बनाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बिना समय गवाए, बिना वक्त गवाए पहले वो 2 लेसन देखें, उसके बाद आप लेसन नंबर 3 देखें, तब आपके लिए आसानी होगी। आप बहुत आसान तरीके से 3D लोगो बना पाएंगे। क्यूब लोगो जो आपके जो चैनल पे लगता है, मुख्तलिफ किस्म के जो वीडियोस के ऊपर अप्लाई होता है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक छोटा सा काम करना है। आपने काम क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि नीचे एक लाल कलर का बटन है जिसपे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। वो बटन आपका है, ये बटन हमारा है। तो ठीक है, सबासान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेसन नंबर 3 को। तो ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कोरल मोशन स्टूडियो के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ से हमने वीडियो को छोड़ा था तो वहाँ से हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे यूजर थे, उन्होंने कहा कि अब्दुल हसीब भाई जो हमारा जो नीचे का लोगो है वो बिल्कुल सही तरीके से फिट नहीं होता है, कभी यहाँ से निकल जाता है, राइट साइड से कभी निकल जाता है, कभी लेफ्ट से निकलता है, कभी बैक से निकलता है। तो यानी जब इसको रोटेट करते हैं तो एक साथ ये रोटेट नहीं होते। तो बराए मेहरबानी ये भी हमें बताएं कि लोगों को सही तरीके से फिक्स किस तरीके से करें। हम बड़े कोशिश करते हैं लेकिन ये लोगो हमारे साथ फिक्स नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इसको रोटेट भी करके दिखाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जो शिकायत था कि शिकायत ये था कि लोगो जो को हम रोटेट करते तो वो एक तरीके से रोटेट नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजूहत क्या है। देखो ये इस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि देखें यहाँ से आप लोगों को जब रोटेट करते हैं, ये देखें कहीं से निकला हुआ है, कहीं से छोटा है, कहीं से बड़ा है। तो इस तरीके से ये लोगो आपका सही तरीके से फिक्स नहीं हो रहा। तो उसकी वजूहत भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्यूब के ऊपर क्लिक करना है। पहले क्यूब पे जो आपने लोगो बनाया उसको डिलीट करता हूँ मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लोगो आपने फिक्स किया हुआ है अपने हिसाब से, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इस लोगो को बिल्कुल सही सेंटर पर बिठाना है। तो उसको अपने सेंटर पे रखना है, तो ताकि आप जो दूसरे लोगो जो सिलेक्ट करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसको सेंटर पे बिठाएं। सेंटर पे बिठाने के बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि क्यूब लोगो सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्यूब लोगो सिलेक्ट करेंगे तो हैंड टूल को सिलेक्ट करें, उस लोगो को नीचे लेके आए। अब आपने लोगो नीचे लेके आए तो देखें कि ये नीचे जो लोगो हमने लगाना है उसको कंप्लीट तौर पर इसके साथ जो फिक्स करेंगे वो किस तरीके से इसको फिक्स करेंगे। तो बराए मेहरबानी आप मुझे फॉलो करें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि पहले वाले क्यूब को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसकी पोजीशन देखना है। सबसे पहले तो आपने इसका जो साइज देखना है, कितना बाय कितना, 250 बाय 250 आपने टोटल किया हुआ है। तो अब आपने इस क्यूब को सिलेक्ट करना है, नीचे वाले को। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसको 250 बाय 250 पे रखना है, नीचे वाले पट्टी को। ठीक है, जो आपने पट्टी देना है, जो न्यूज़ का है, अपने चैनल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपने पट्टी देना है 250 बाय 250 पे कंप्लीट तौर पर इसको रखें जैसे कि वो रखा हुआ है। तो इस बातों को अपने जहन पर बिठाएं, अपने बातों को मद्देनजर रखें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ से इसको भी 250 बाय 250। तो ठीक है, स्क्रीन खाली जगह पे हमेशा क्लिक करना, खाली जगह पे क्लिक करना। तो ये देखो कंप्लीट तौर पर ये आपके सामने आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने इसको देखना है कि यार फर्स्ट लोगो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने रोटेट वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपने देखना है कि ये है 15-24 पे आप ये, ठीक है, आपने इसको 0 पे रखना है। ठीक है, इसको भी 0 पे रखना है। जैसे 0 पे रखेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो कंप्लीट तौर पर ये लोगो देखो कि एक साथ बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब आपने आना है हैंड टूल पे। हैंड टूल पे आना है तो ये देखना ये 3 पे खड़ा है, ये 25 पे खड़ा है। अब आपने क्या करना है कि दूसरे वाले अपने लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ से ये देखें ये कितने पे खड़ा है, वो 3 पे था, 25 पे था। अब आपने इसको 25 पे रखना है। ठीक है, इसको भी 25 पे रखना है। ठीक है, इसको जैसे 25 पे रखेंगे तो इसको 3 पे रखेंगे। ठीक है, ये 3 पे रखेंगे तो ये दोनों लोगो आपका बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोगो किस तरीके से आ चुके हैं। अब आपने क्रॉप पे इसको क्लिक करना है, रोटेट को क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद अपने शिफ्ट को क्लिक करना है। शिफ्ट को क्लिक करने के बाद अब आपने इनको घुमाना है। ये देखिए दोनों लोगो एक साथ बिल्कुल मर्ज हो चुके हैं। अब आपने उसके बाद जो काम करना है, अब आपने जो अपना लोगो है
किस तरीके से उसको बिल्कुल जो ऊपर वाला जो नीचे वाला लोगो हमने बनाया हुआ है पट्टी, उसको इसके साथ नीचे लेके आना है। तो नीचे ले आने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे। हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अपना लोगो जो है वो नीचे लेके आना है। तो नीचे किस तरीके से लेके आएंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि शिफ्ट के वाले बटन को लाजमी क्लिक करना, ताकि जो आपका लोगो वो हिले नहीं बिल्कुल अपनी जगह से। शिफ्ट को क्लिक करें और आपने उस नीचे वाले लोगो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद शिफ्ट को क्लिक करना है, खाली जगह पे क्लिक करना है, इसको नीचे लेके आना है। जैसे ही आप इसको नीचे लेके आएंगे अब आपने देखना है कि ये बिल्कुल कंप्लीट तौर पर नीचे आ चुका है। अब आपने उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपने करना है कि जो आपका नीचे जो लोगो आ चुका है अब आपने इसको कंप्लीट तौर पर, ये देखो 250 बाई 250 है, अब इसने आपको यहाँ पर इसको 30 पे रखना है। 30 पे रखें या 20 पे रखें, मेरे ख्याल से 30 बेहतर रहेगा। 30 पे रखेंगे। जैसे आप इसको 30 पे रखें, खाली जगह पे क्लिक करें तो ये देखिए लोगो बिल्कुल आपके सामने फिक्स हो चुका है, बिल्कुल मर्ज हो चुका है। अब दोबारा हैंड टूल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को सिलेक्ट करें, नीचे वाले लोगो को सिलेक्ट करें। लोगो लाजमी सिलेक्ट करना, ऊपर वाले करेंगे ऊपर वाला अनबैलेंस हो जाएगा, नीचे वाले करेंगे नीचे वाला सेटिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपने शिफ्ट बटन को क्लिक करना है, खाली जगह पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको दोबारा नीचे लेके आना है। नीचे लेके आना है, आपको व्हाइट वाला निशान जो है इसको खत्म करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट तौर पे इसके साथ मर्ज करना है, ठीक है। जैसे आप इसके साथ मर्ज करेंगे अब आप इसको चला कर देखें, ठीक है। तो अब आप इसको चला कर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट तौर पर सही नमूने से चल जाएगा। तो आपने इन बातों को मद्देनजर रखना है। तो यहाँ से मैं जो रोटेट टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो शिफ्ट को क्लिक करता हूँ और इसको चलाता हूँ, ठीक है। ये देखें मैं क्रॉप को सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप को सिलेक्ट करने के बाद अब इसको चलाता हूँ। ये देखिए ये पूरा लोगो इसके साथ फिक्स हो चुका है, बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के इसके साथ फिक्स हो चुका है। इन बातों को मद्देनजर रखें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है दोस्तों। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन नंबर 3 आपको पसंद आया। वो लेसन नंबर 3 पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। तो बराए मेहरबानी बिना समय गवाए, बिना वक्त को गवाए सब आसान चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने ईमेल एड्रेस पर जल्द से जल्द पाएँ। तो मिलते हैं लेसन नंबर 4 के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।